ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से पहले बड़ी पेशरफ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इजलास से खिताब में कहा, सुप्रीम लीडर जौहरी हथियारों पर पाबंदी आयद कर चुके किसी मुआशरे का मजहबी रहनुमा सियासतदानों की तरह झूठ नहीं बोल सकता। रहबर आला के ऐलान का मतलब है कि कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाक अफराद के नाम और कौमी शनाख्ती नंबर शाया कर चुके किसी के पास ज्यादा हलाकतों के आदाद शुमार हैं तो पेश करे। शरपसंद अफराद ने मसाजिद जलाई, सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया। ईरानी अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जेनेवा में अमरीका ईरानी जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। बिलवास्ता बातचीत का आगाज ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की ओमानी हम मनसब से मुलाकात में हुआ। ईरान की अमरीका को यूरेनियम अफजोदगी 60% से कम करके 3.6% करने की पेशकश। तेहरान यूरेनियम अफजोदगी 7 साल के लिए मुअत्तल करने पर भी आमादा। मुजवज़ा मुसवदा अमरीकी हुकाम के हवाले कर दिया गया। अरब सिफारतकार ने इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमरीका का मुतालिबा है यूरेनियम ईरान से बाहर मुंतकिल की जाए। यूरेनियम अफजोदगी को 10 साल तक मुअत्तल किया जाए। तेहरान का मौक़िफ़ है यूरेनियम की अफजोदगी में कमी का अमल ईरान के अंदर ही होगा। इसराइली मीडिया का ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा मजीद बढ़ने का दावा। ईरान तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन खतरा। तेहरान फिलहाल यूरेनियम अफजुदा नहीं कर रहा, लेकिन अफजूदगी की कोशिश कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात ना करना बड़ा मसला है। ईरान बैनुल-बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों और बहरी असासों को निशाना बनाने के लिए तैयार किए। ईरान का मसला सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल हो। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना ने 30 से ज़ायद ईरानी अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की की कंपनियां भी फहरिस्त में शामिल। ईरानी तेल और पेट्रोलियम की तरसील में मदद के इल्ज़ामात लगाए गए। IMF का अमरीका से तिजारती पाबंदियां कम करने के लिए शराकतदारों से ताउन का मुतालिबा। तिजारती रुकावटें कम करने के लिए बातचीत के ऑप्शन पर जोर। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, चीन हमेशा सियासी और सफारती हल की हिमायत करता है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की सख्त मुखालफत करते हैं। ईरान और चीन के अवाम के दरमियान रिवायती तौर पर दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीन ईरान की हुकूमत अवाम के इस्तेहकाम, जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक। समझौता एक्सप्रेस में मुलव्विस 4 मुजरिम आज़ाद फिर रहे हैं। भारत मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में नहीं ला सका। हमले में मुलव्विस सवामी आसिम ने अवामी सतह पर जुर्म का एतराफ़ किया। भारतीय कर्नल पुरोहित का जुर्म का एतराफ़ भी रिकॉर्ड पर है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के हाथों अपनी सरजमीन का दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल को रोके। अमीर कतर की जानिब से अफगानिस्तान के मामले पर किरदार का खैर मकदम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वज़ारती इजलास में शिरकत शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इसहाक डार मगरबी किनारे को स्टेट लैंड में तब्दील करने के इसराइली इक़दाम के खिलाफ मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसहाक डार की OIC रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें तय। नायब वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान मुक़द्दमात मुक़द्दसा पर हाज़िरी भी देंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र, हुकूमत वरसा को खेला नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मानसेहरा में शहीद कर्नल शहजादा गुरफ्राज तनोली के घर आमद।
शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और फातह ख्वानी की। मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दान स्कूल के क़याम का भी ऐलान। कर्नल शहजादा गुलफराज तनूरी ने बनू हमले में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म मुख्तसर दौरे के बाद इस्लामाबाद वापस चले गए। फितनाउल खवारिज का बाजोड़ में बुज़दिलाना वार, 4 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। खार में अबाबील स्क्वाड पर हमला, 4 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा की पुलिस लाइंस बाजोड़ में नमाज जनाजा अदा। जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार में ज़ेरे इलाज। DPO के मुताबिक अवाम की हिफाजत पर तैनात नौजवानों पर घात लगाकर हमला किया गया। दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। PTI दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। पुलिस की रोजाना शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बानी अव्वल और आखिर तरजीह, बाकी सब बेमानी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी मगर शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। वजारत आला बचाओ नंबर टांगो पॉलिसी पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ के कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। सब धड़े चाहते हैं कि बानी PTI जेल में रहें। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा अरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अवाम बानी PTI की आंख बचाने के लिए घरों से निकलें। अलीमा खान ने एहतजाज की कॉल दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसकी समात में ज़्यादा वक्फा परेशान कुन है। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो आवाम से अपील कर रहे हैं, आवाम बानी PTI के लिए पुरअमन एहतजाज करें। बानी PTI की सेहत पर सियासत ना की जाए। बताया जाए डॉक्टर्स ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक क्या डायग्नोज किया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आवाम के सामने लाई जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुवक्किल से मुलाकात के बगैर दलाइल की 10,000 साल में कोई अदालती नज़ीर नहीं। हमें कहा गया वकालतनामा और मुलाकात के बगैर ही जवाब दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। कल का अदालती ऑर्डर और कार्रवाई अफसोसनाक है। केसेस में मजीद ताखीर काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपील 11 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस का बानी PTI के वुकला के रोस्टर पर आने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि आप अदालत पर असर अंदाज होना चाह रहे हैं। तोशा खाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की अपीलें नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। नेशनल इलेक्शन प्लान की तमाम शिक्कों पर उसके रुख के मुताबिक अमल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध का जाए हादसा पर क्विक रिस्पांस के लिए जामे SOPs बनाने का हुक्म। ज़ियाल अंजार की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, माजी के वाक़यात और हादसात के पेश नज़र सख्त फैसले करना होंगे। एयरपोर्ट पर ज़्यादा रश की वजह से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना होगा। हवाई अड्डों पर पिक एंड ड्रॉप के लिए सिर्फ 1 से 2 अफराद की इजाज़त होगी। सिंध की तमाम जेलों में तलाश डिवाइस की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। सूबाई सतह पर दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर लेडी सर्चर का होना लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई-टैक्सी स्कीम लॉन्च कर दी। पहले मरहले में ई-टैक्सी स्कीम में 1100 ई-व्हीकल दी जाएंगी। खवातीन के लिए 30% कोटा मुकर्रर। लेडीज ड्राइवर वाली गाड़ी का रंग अलग होगा। मर्द ड्राइवर्स के लिए 50% और खवातीन के लिए 60% डाउन पेमेंट हुकूमत पंजाब देगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिटनेस टेस्ट और टोकन टैक्स फीस भी हुकूमत अदा करेगी। वाजिबात की अदायगी 5 साल आसान एक साथ में होगी। पिंक बटन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक होगा। क्या बाकी वुज़राए आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? जहाज की आड़ में 150 व्लॉग हुए। TV चैनल्स ने 100 के करीब प्रोग्राम किए।
वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ गंदी और घटिया मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है फितना पार्टी और नाम नहाद यूट्यूबर बगोड़े इस मुहिम के पीछे हैं। एक्शन हो तो कहा जाता है आज़ादी इजहार राय पर कतवन है। हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पंजाब के वाक़ की खिदमत कर रही हैं। घटिया कैंपेन मरीम नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लोगों को एक्सपोज ज़रूर कर गई।